रात लगभग 11:30 बजे मध्य प्रदेश के दो स्थानों पर एक साथ दिल दहला देने वाली घटनाएं होती हैं। एक घटना रीवा और दूसरी घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। एक जगह भीषण बस हादसा होता है, दूसरी घटना राजधानी भोपाल के भारत पेट्रोलियम डिपो में आग लग जाती है। हम इन दोनों घटनाओं को बड़े विस्तृत तरीके से बताएंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। दोनों घटनाओं में स्थिति एक सी है। यहां पर दोनों घटनाओं में लोग अपने काम से फुर्सत होने के बाद दीपावली मनाने अपने घर जाने वाले थे, अपने घर पहुंचने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही दो भीषण हादसे हो जाते हैं। सबसे पहले हम रीवा की तरफ रुख करेंगे, जहां पर रीवा में हैदराबाद से गोरखपुर जा रही एक बस जो कि ओवरलोडेड थी, जिसमें 56 कैपेसिटी से ज्यादा यात्री सवार थे, उसकी ट्रेलर से टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के आगे के हिस्से के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। जब आप इस फोटो को देखेंगे तो इस बस की फोटो को देखिए। इस बस की फोटो में आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद जेसीबी की मदद से बस के मलबे को निकाला गया, जिसके बाद वहां पर फंसे मृत शरीरों को उसके हिस्से को काटकर निकाला गया। घटना के तुरंत बाद ही पूरा प्रशासन अलर्ट हुआ। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया। रीवा में त्योंथर के पास सुहागी ढलान पर बहुत दुखद दुर्घटना हुई। लगभग रात के 11 बजे एक्सीडेंट हुआ। अभी तक की जो जानकारी 15 लोगों को नहीं बचाया जा सका। उनका दुखद निधन इस दुर्घटना में हो गया। उनके पार्थिव शरीर अभी त्योंथर में सुरक्षित रखे गए हैं और उनके प्रयागराज इलाहाबाद भेजने की व्यवस्था की जा रही है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 50-50 हजार की मुआवजा राशि देने की बात की है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के माध्यम से ये संदेश दिया है कि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 50-50 हजार और जो भी मृतक हैं उनके परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन प्रश्न एक है, जितनी भी मध्य प्रदेश या पूरे देश में घटनाएं होती हैं वो सारी घटनाएं ओवरलोडिंग की वजह से होती हैं। बात सीधी की करी जाए या फिर ग्वालियर की, नरसिंहपुर की जाए या फिर इंदौर की, मंदसौर की जाए या फिर जवारा की या फिर टीकमगढ़ की क्यों ना हो, हर जगह ओवरलोडिंग की वजह से बस हादसे होते हैं और दर्जनों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इस हादसे के बाद प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का ही बयान आया है, जरा सुनिएगा। 11-12 के आसपास जो सुहागी पहाड़ी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात पर है, ये बस दुर्घटना हुई है, वो बहुत ही दुर्भाग्य है और हम सबको उसका बहुत दुख है। एक बस यात्रियों से बस उत्तर प्रदेश की बस थी जो हैदराबाद से गोंडा की तरफ जा रही थी। रात्रि में जो ट्राला खड़ा था तो ट्राले में हादसे की शिकार हुई है। बताया गया कि वो ट्राला भी उत्तर प्रदेश की इकाई था और उसमें करीब अभी तक 14 लोगों के मरने की पुष्टि प्रशासन द्वारा की गई है। जो अस्पताल में हैं, घायल हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है, इलाज करा रही है। लगातार मैं राजशाही संपर्क में हूँ और हमारे कलेक्टर एसपी वहाँ लगे हुए हैं। परिवहन विभाग पूरी तरीके से सचेत सेवाएं दे रहा है। हमारा पहला ये भी कर्तव्य है कि हम जो लोग घायल हैं उनको अच्छे से अच्छा इलाज दिलाएं, अच्छे इलाज की व्यवस्था उन्हें करवा रहे हैं ताकि वो बच सकें। और जो हमारे बीच नहीं रहे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके लिए हम परिवहन विभाग के द्वारा उनके लिए उनकी घर भिजवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। आधार कार्ड के द्वारा उनकी पहचान भी की गई है। कई लोगों को पहचानने में दिक्कत हो रही थी। लगातार सरकार संपर्क में है
मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान में लिया और बात की है। हम सब लोग इस घटना से बहुत दुखी हैं और जो भी बन सकता बच सक रहा है, हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे बयान में गोविंद सिंह राजपूत की आवाज दबी हुई है, दुख में नजर आते हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि बस ओवरलोडेड थी। उनको पता है कि जितने भी मध्य प्रदेश में बस हादसे होते हैं, सैकड़ों लोग घायल होते हैं, दर्जनों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, वो सारी घटनाएं ओवरलोडिंग की वजह से होती हैं। जब भी कहीं बड़ा बस हादसा होता है तो मंत्री जी बसों की चेकिंग करने लगते हैं। वो मुहिम सिर्फ 1 या 2 दिन चलाई जाती है, जिसके बाद पूरा आरटीओ विभाग एक बार फिर अपनी कुर्सी पर बैठकर आराम करने लगता है और ना ही मंत्री जी इस बात पर ध्यान देते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अपने लोकल बस स्टैंड पर जाकर देख सकते हैं। दीपावली का माहौल है, जो बस है पूरी तरीके से ठसाठस भरकर चल रही हैं, ओवरलोड होकर चल रही हैं, जिस पर प्रशासन नजर नहीं डालता या फिर नजर डालने की कोशिश नहीं करता। जिस समय रीवा में बस हादसा हुआ, उसी समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बकनिया में भारत पेट्रोलियम के डिपो में आग लग गई, जिसकी वजह से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनमें से 2 लोगों को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। असल में ये डिपो रीफिलिंग डिपो है, मतलब उस सर्किल के सारे पेट्रोल पंप पर इसी डिपो से पेट्रोल डीजल सप्लाई किया जाता है। अब आप कहेंगे कि विश्व का सबसे सुरक्षित, सबसे सेफ सेटअप है, तो यहां पर कैसे आग लग सकती है? तो मैं आपको बता दूं, पिछले 3 दिनों से इस डिपो में घोर लापरवाही की जा रही थी। डिपो में रीफिलिंग की टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तय की गई है, लेकिन उसके बावजूद जब बड़े अधिकारी अपने घर चले जाते छुट्टी के बाद, वहां पर लगी हुई लेबर ओवर टाइम के लालच में रात को भी टैंकर्स की रीफिलिंग करती थी, जिसका विरोध कई बार वाहन चालकों ने किया कि जो समय तय किया गया है उसी समय पर टैंकर की रीफिलिंग की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर लेबर मजदूर उनकी बात नहीं सुनते थे। अब चूंकि पेट्रोल तो चाहिए, जिसकी वजह से वाहन चालक आधी रात को भी पेट्रोल की रीफिलिंग कराते थे। जिस समय डिपो में आगजनी हुई, उस समय डिपो के अंदर लगभग 13 टैंकर मौजूद थे और 13 के 13 टैंकर पूरी तरह से पेट्रोल और डीजल से भरे हुए थे। अगर देखा जाए तो उस स्थान पर लगभग 6 लाख लीटर से ज्यादा डीजल और पेट्रोल था। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अगर उस 6 लाख लीटर में एक साथ आग लगती तो ना जाने वो दृश्य कैसा होता, क्योंकि उस डिपो में लगभग 100 से 120 लोग रात में मौजूद थे। लेकिन बड़ा हादसा भारत पेट्रोलियम के डिपो में होते होते बच गया, जिसके बाद जो लोग घायल थे उन्हें जल्दी जल्दी चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पूरी घटना पर दुख जताया है। आप जरा सोचिए, मजदूर मजदूरी करने के बाद अपने घर वापस लौट रहा है कि वो अपने परिवार वालों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ दीपावली मनाएगा, लेकिन सड़क दुर्घटना हो जाती है। वहीं एक मजदूर ओवर टाइम करता है कि उसकी दीपावली और अच्छे से निकल जाए, उसकी दीपावली पर वो पैसे इकट्ठे कर ले, लेकिन आगजनी हो जाती है। ये दोनों घटनाएं लापरवाही की वजह से हुई हैं। पहली घटना ओवरलोडिंग की वजह से हुई है, तो दूसरी घटना ओवर टाइमिंग की वजह से हुई है। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और आयुध को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर भी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।